तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम आज की सेशन में बात करने वाले हैं कि गुणनखंड ज्ञात करना सीखें कि गुणनखंड की इस तरीके को क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। यदि आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने लाइक दिए हुए लाइक को अपने वापस लेकर चलिए जाइएगा। और यदि आपको अच्छा लग गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम पाँच क्वेश्चन का। मेरा पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि 2x² प्लस का 7x प्लस का 6, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपको बता दें, इसका पहला रूल यही रहता है, यदि x का गुणांक कोई भी अंक हो, जैसे 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ पर 2 है, इसका गुणा क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले टर्म में होता है। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं हम कि यहाँ पर हो जाएगा, अगर 6 का गुणा होगा 2 में तो 6 दूना हो जाएगा 12, यानी ये 12 आ गया। 12 का ऐसे खंड करेंगे कि जो जोड़ देने पर 7 आ जाए और गुणा कर देने पर 12 आ जाए। तो ऐसा कौन सा खंड है। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 अगर करें 6 × 2, तो यहाँ पर 6 दूनी और 6 दूनी 12 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन 6 दूनी जब हम जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। पर यहाँ 7 लाना है तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो अब हम आपको बताते हैं कि अब किसके पहाड़ा में 12 आता है। तो देखिए 4 तिहाई 12 भी होता है। 4 यहाँ पर 3, 4 तिहाई जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, और जब हम 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यानी यह रूल फॉलो हो रहा है। तो इसी को हम रख कर अपनी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप यही रहता है कि 2x² करके यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब बाकी टर्म यहाँ पर x + 6 हम पीछे का लिख लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि जो आगे आने वाले प्लस माइनस का चिन्ह रहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 और प्लस का 3, यहाँ ब्रैकेट में हम कर देंगे 4 और प्लस का 3। इतना तो आप अच्छे से कर लिए होंगे या समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या होगा, 2x² उतार लेते हैं और प्लस यहाँ पर क्या होगा, इस x का गुणा 4 में होगा तो केवल यहाँ पर 4x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस कर लेते हैं। इस x का गुणा 3 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, और यहाँ पे प्लस का ये 6 उतार लेते हैं। यहाँ पर अब क्या करना होगा, जो आपको कॉमन दिख रहा होगा, यदि यहाँ पर x है यहाँ पर x है तो आपको ज़रूर पता है कि x यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर 2 है, अगर 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2x को कॉमन कर लेंगे। जब यहाँ पे 2x निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पर 2x² है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × x × x, यानी यहाँ पर x गुणा में है। जब हम 2x को निकाल देंगे, बाहर कर देंगे तो यहाँ पर x बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब 2 का हम भाग देंगे 4 में तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी जब 2x का भाग देंगे 4 में, ये 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर देखें तो यहाँ 3 है, यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 3 है तो 3 के पहाड़ा में 6 आता है तो 3 कॉमन है। यहाँ पर x हो जाएगा प्लस 3 का भाग देंगे 6 में तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये और ये कोष्टक सेम है तो आपका सवाल 100% सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 3 ये लिख देते हैं। 2x और प्लस का 3 हम पहले यहाँ पर लिख देते हैं। 2x प्लस का 3 एक ब्रैकेट में, अब दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस का 2। तो यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि कम समझ में आया होगा तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको 100% समझ में आ जाएगा, आशा के साथ बोलते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि 3x² और प्लस का 11x और प्लस का यहाँ पर है 8। तो यहाँ पर हमने पहले वही बताया था कि जब x² का गुणांक कुछ भी हो तो उसका गुणा हम लास्ट वाले में करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 × 3, यानी 8 × 3 = 24। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 24 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ देने पर 11 आ जाए और गुणा कर देने पर 24। तो यहाँ पर हम देखें तो 8 और यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी कि 8 × 3 हो जाएगा 24। अब जब 8 में हम 3 जोड़ेंगे तो 8 × 3 = 11 हो जाएगा। यानी आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सबसे पहले हमारा स्टेप यही रहता है, तो हम इसको लिख लेते हैं। 3x² हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट कर लेते हैं। यहाँ पर x+8 हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 और प्लस का 3। जब 8 का गुणा करेंगे 3 में तो 8 त्रिक हो जाएगा 24। जब 8 और 3 को जोड़ देंगे तो 11। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 3x² और प्लस जब x का गुणा 8 में होगा तो यहाँ पर 8x हो जाएगा, और प्लस यहाँ 3 का गुणा x में होगा तो 3x हो जाएगा। अब प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 8। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो कॉमन है, इसमें कॉमन हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे अगर हम कॉमन केवल x है तो यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, इंटू में यहाँ पर x बच जाएगा, और प्लस का 8 है, और यहाँ पर प्लस 1 कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं तो अपने से 1 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस का 8। अब यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 1 एक कोष्ठक में, यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस का 8 एक कोष्ठक में। तो यही हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 होगा, एक्चुअली में 2x² माइनस का 10x प्लस का 15। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30। जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि अगर x का गुणांक कुछ भी आए तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा इसमें। तो हम 15 दूना 30 कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 का ऐसा खंड करें कि जोड़ देने पर 11 आ जाए, और जोड़ देने पर 11 आ जाए और गुणा कर देने पे 30 आ जाए। तो अगर हम 6 × 5 क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा ना। अब 6 5 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रूल फॉलो हो रहा है, तो इसको हम रख कर सॉल्व करते हैं। तो हमारा दूसरा स्टेप यही रहता है कि क्वेश्चन को इस तरीके से लिख लेते हैं, x प्लस का 15 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे 6 और प्लस का 5, 6 पंचे 30, और 6 में जब हम 5 को जोड़ेंगे 11। तो यहाँ पर अब क्या करना होगा, इसका गुणा इसी में कर देना होगा, यानी 2x² माइनस यहाँ 6 का गुणा होगा x में तो 6x हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है तो 5x हो जाएगा। प्लस का 15 उतार लेते हैं ऊपर की। अब यहाँ पर क्या हो जाएगी कि जो कॉमन है, यहाँ पर 2 है, 2 के पहाड़ 6 के पहाड़ में 2 आता है, तो यहाँ पे 2x हम कॉमन कर लेते हैं। जब 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर x माइनस का 6 हो जाएगा। समझ में आया ना, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यानी जब इसका भाग इसमें देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 हमने उतार दिया था, तो इसका भाग जब हम देंगे इसमें तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी x माइनस 3। माइनस का यहाँ पर 5 कॉमन है, माइनस का 5 कॉमन है, x यहाँ पर हो जाएगा। अब माइनस का गुणा करेंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा। जब 5 का भाग देंगे 15 में तो 3 बार जाएगा। यह ब्रैकेट सेम है, तो आपका क्वेश्चन 100% सही है। अब इसका क्या होगा कि चाहे हम इसको पहले लिख लें, एक कर ले, यहाँ पर है तो एक कर ले, चाहे हम इसको बाद में लिखें या पहले लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, जैसे यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा है कि यहाँ पर x नहीं, x का स्क्वायर है, यहाँ पर अंक नहीं है, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम करते हैं कि 15 जोड़ने गुणा कर देने पे 15 आ जाए, जोड़ने पे 8 हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पे 3, 5 तिहाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, जहाँ पर लिखे हैं, और 5 और 3 को जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 8 है और 15 है, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम उतार लेंगे x² माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 15। x प्लस का 15 हम यही वाला लिखते हैं, यहाँ इस 8 को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस का 3, 5 तिहाई हो जाएगा 15, 5 3 8। यहाँ पर हो जाएगा x² और प्लस, जब 5 का गुणा करेंगे x में तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3x हो जाएगा। तो यहाँ 3x कर लेते हैं और प्लस का 15 उतार लेते हैं ऊपर से। अब यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप यही रहता है कि जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। यहाँ पर x कॉमन है, यहाँ पर 2x है तो एक x कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे तो एक x बचेगा, उसको हम अंदर लिख लेते हैं। अब प्लस का यहाँ पर ये x बाहर हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पर 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 कॉमन कर देते हैं, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा। प्लस 3 का गुणा 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 बार जाएगा। यानी ये कोष्ठक दोनों सेम है। आपका आंसर बिल्कुल मैच कर रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर x + 5।
तो आई होप इन सभी क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। यदि आप समझ गए होंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास चौथा है, 5वां है, इसको आप हल करिएगा। हल करके आप आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। तो हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। तब तक लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप बेसिक गणित सीखना चाहते हैं या 9 से 12 तक आप चैप्टर को मैथ के चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को से आप शेयर कर दीजिए। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के इंतज़ार करना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना ताकि हम अपलोड करें तो आपके पास ज़रूर पहुँचे।